हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग जब 18 साल के थे तब से ही उसने ऑफिस को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके डैड गुजर गए थे। उसको मॉम को उसी को ही ध्यान रखना था, इसलिए तियांग ऑफिस के कामों को 18 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। जब वो 20 साल के थे तब उसको एक 15 साल का लड़का मिल गया जो रो रहा था। तो फिर तियांग ने उस बच्चे को देखते ही उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है। तो तियांग ने कहा, तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? एक 15 साल का लड़का, वो एडल्ट भी नहीं है लेकिन उतने बच्चे भी नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर तियांग को बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो बहुत ही बच्चे जैसे रो रहे थे, जैसे कि वो 15 साल का नहीं 7 साल का बच्चा हो। तियांग ने उससे कहा, तुम इस तरह से बाहर क्यों रो रहे हो? देखो, तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहिए। अगर भूख लगी है तो खाना खा लो जाकर। जंगकुक ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। और तियांग ने कहा, तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? फादर ने कहा, वो भी नहीं है। तो तियांग समझ जाते हैं वो अनाथ आश्रम से भाग गए हैं। तियांग ने उससे कहा, तुम इस तरह से भाग कर क्यों आए हो? तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। जंगकुक ने कहा, मुझे वहाँ से खाना नहीं मिलता है अच्छे से, सारे बच्चे मुझसे खाना छीन लेता है, तो मैं क्या करता? तियांग ने उससे कहा, स्ट्रोंग बनना सीखो। इतना कमज़ोर रहोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्ट्रोंग होना होगा। जंगकुक और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, तो तियांग उसको चुप कराने के लिए उसको अपने गले लगा लिया। जंगकुक तियांग को इस तरह से गले लगाते हुए देखकर उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। पहली बार जंगकुक को तियांग से अपनापन महसूस हो रहा था। वो तियांग को छोड़ नहीं रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, जॉनकुक। वो फादर ने कहा, मेरे गले पर एक रॉकेट था, यहाँ पर जियोन जंगकुक लिखा है। तो फादर ने कहा, यही मेरा नाम होगा। तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो चलो मेरे साथ और छोड़ो मुझे। कार पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा, वो भी मेरी मम्मी के हाथ से बनाया हुआ। तुम वो खाओगे ना? जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। क्या? तो आप मुझे आपके घर लेकर जाने वाले हो, सच में? तियांग कहता है, हाँ। क्यों नहीं जाओगे क्या? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स जाऊँगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने साथ घर लेकर आए। तियांग की मॉम जंगकुक को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, तुमने अच्छा किया है, मेरा एक ही बेटा था लेकिन मुझे दूसरा मिल गया। तुम बहुत अच्छे हो, कितनी क्यूट हो तुम। जंगकुक ने कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हॉट हूँ और मैं हैंडसम हूँ, क्यूट नहीं हूँ मैं। तो तियांग की मॉम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग मुस्कुरा रहा था जंगकुक की बातों को सुनकर। जंगकुक वो बहुत ही भूखा था, इसलिए तियांग की मॉम से कहा, मुझे खाना चाहिए। इसने तो कहा था मुझे यहाँ पर आकर खाना खाने को मिलेगा। तियांग ने कहा, मॉम उसको खाना दीजिए, उसको भूख लगी है। मिसेस किम जंकू के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया। जंकू खाने को देखकर बहुत ही खुश हो गए और उसको खाने लग गया। मिसेस किम जंकू को इस तरह से खाते हुए देखकर उसको देखते ही रह जाता है और मन में कहता है, कितना भूखा है बच्चा, मेरे घर पर कितने सारे खाना है, हम वेस्ट करते हैं और उसको खाना नहीं मिल रहा था। अब से खाना वेस्ट नहीं करेंगे, इन सारे बच्चों को खाना खिलाएंगे ताकि वो लोग भूखा ना रहे। और जंगकुक को बहुत सारा प्यार दे रहा था। खाना ख़त्म करने के बाद जंगकुक अपनी टम्मी को पकड़ते हुए कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, क्या मुझे सोने के लिए जगह मिलेगा क्या? क्या मैं यहीं पर ही सो जाऊँ? वो ज़मीन पर जाकर सोने लगते हैं। तो तियांग की मॉम और तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? जंगकुक को लगा वो लोग गुस्सा हो गए हैं, अब उसको घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तियांग और मिसेस किम जंगकुक को बेडरूम में लेकर गए और उसको कहा, यहाँ पर सो जाओ। जंगकुक बेड देखकर बहुत ही खुश हो गए, वहाँ पर जाकर उछलने कूदने लग गए और बेड पर जाकर सोकर कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे यहाँ पर सोने से ही नींद आ रहा है। उसके बाद जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तियांग मिसेस किम को लेकर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक सोते ही उसको नींद आ गया था। मिसेस किम तियांग से कहता है, अब क्या सोचा है तुमने? तियांग ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मिसेस किम ने कहा,
मैं भी तुमसे यही बोलने वाला था। तुम्हारे और मेरे अलावा हमारे घर में और कोई नहीं है, तो वो अगर हमारे साथ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, बाद में बातें करते हैं, और उसका अगर कुछ चाहिए होगा तो दे दीजिएगा। मिसेस किम ने कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत करना, मैं हूँ ना। उसके बाद तियांग ऑफिस आ जाते हैं। तियांग को सिर्फ जंको की ही ध्यान आ रहा था, वो सिर्फ उसी को ही याद किए जा रहे थे। यहाँ पर जंको चैन से सो रहे थे। जंको इतने गहरी नींद में थे कि उसको तो पता ही नहीं चला। रात हो चुके थे। तियांग घर वापस आ गया था। मिसेस किम ने कहा, वो तो अभी भी सो रहा है। तियांग कहता है, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मिसेस किम ने कहा, मैंने उसके रूम में गया तो देखा वो सो रहा है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो ठीक ही होंगे। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है और जंको के रूम में आ जाते हैं। उसको आकर चेक करने लगते हैं। जंको की बॉडी बहुत ही गर्म था। तियांग कहता है, मॉम मैंने आपसे कहा था उसको कुछ चाहिए होगा तो दे दीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन आपने उसको चेक क्यों नहीं किया? उसको फीवर है और डॉक्टर को कॉल किया। मिसेस किम कहता है, तियांग वो मुझसे गलती हो गए, मुझे लगा वो सो रहा है, उसने कई दिनों से सोया नहीं होगा तो मैंने उसको जगाया नहीं। बेटा तुम नाराज़ मत होना। तियांग कहता है, ठीक है मॉम, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मॉम आपकी फ़ोन से कॉल कीजिए और हमारी फैमिली डॉक्टर को बुला लीजिए। मिसेस किम ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। जेहूप कॉल उठा लिया है और उसने कहा, ठीक है मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। जेहूप आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, बाद में पूछो, पहले उसको चेक करो, उसका कुछ होना नहीं चाहिए। जेहूप ने तियांग की फेस रीड कर लिया था और जंको को चेक करने लगे। उसको फीवर है, शायद वो बारिश में भीगा होगा। तियांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, उसको ठीक करो। जेहूप कहता है, हाँ मैं दवाई लिख देता हूँ, वो ठीक हो जाएगा, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो, फीवर ही तो है। तियांग कहता है, सिर्फ फीवर? उसकी बॉडी इतना गर्म है कि उसको छुआ नहीं जा रहा है। जेहूप कहता है, हाँ तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों हाइपर हो रहे हो? तियांग, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गए हो? मिसेस किम कहता है, जेहूप तुम मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद जेहूप का अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंको का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, टॉवल को पानी से भिगो कर जंको की बॉडी को उसे ठंड करने की कोशिश कर रहा था। जेहूप ने दवाई दे दिया था। जंकुक अब धीरे धीरे से उसकी बुखार कम होने लग गए थे। जैसे ही 2 घंटे बाद जंकुक को होश आया, तियांग जंकुक को देखकर कहा, आर यू ओके? जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था तियांग क्या बोल रहा है। उसको इंग्लिश नहीं आता है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, वो अनाथ आश्रम में था, अब और पढ़ाई कैसे करेगा? जंकुक तियांग को घूरे जा रहा था। उसके बाद तियांग को समझ में आ जाता है आखिर वो बात क्यों नहीं कर रहा है। तो तियांग ने जंकुक से कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी फीवर कैसे हुआ? क्या तुमने बारिश में भीगा था क्या? जंकुक ने कहा, हाँ वो तो 2 दिन पहले मैं बारिश में भीगा था, अभी क्यों पूछ रहे हो? तियांग कहता है, तो 2 दिन पहले तुमने बारिश में भीगे थे, अभी कैसे बुखार आ गए? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता। तियांग फिर समझ आता है, शायद 2 दिन के बाद उसको इतने चैन से नींद आया और वेदर भी चेंज हो गया था, उसके लिए घर भी चेंज हो गए थे। पहले वो बाहर थे जहाँ पर गर्मी था और उसको बारिश में भीगना पड़ता था और लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में सोया करते थे। यहाँ पर एसी के नीचे बेड पर सोया हुआ था बिना चादर को ओढ़े, इसलिए शायद उसको ठंड लग गया होगा और फीवर भी आ गया होगा। इसके बाद से तियांग और तियांग की मॉम कभी भी जंकुक को लेकर कोई लापरवाही नहीं करता है। जंकुक को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। जंकुक भी उन दोनों की इस तरह से ध्यान रखते हुए देखकर जंकुक को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक तियांग और मिसेस किम को अपना फैमिली मानने लग गए। देखते ही देखते 1 हफ्ता हो गया था। जंकुक को इस घर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे तियांग ने उसको पढ़ाना चालू किया, जंकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन तियांग उसको पढ़ाने में बहुत ही फोर्स कर रहा था, उसको पढ़ने के लिए बोल रहा था, उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोल रहा था। लेकिन जंकुक को तो स्टडी और स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा किसी और ही चीज़ में ध्यान है। वो तियांग को पसंद करने लग गए थे।
तियांग को प्यार करने लग गए थे। उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना चाहता है, लेकिन तियांग है कि जंगकुक को हमेशा इग्नोर करता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है जंगकुक अब 15 ईयर्स की है और इस उम्र में हर एक बच्चा गलती कर बैठता है उसको संभालने के लिए अगर कोई ना हो। यहाँ पर जंगकुक भी तियांग से इतना प्यार करने लग गया था, वो भी वो गलती करना चाहता है, लेकिन तियांग जंगकुक को इग्नोर कर रहा था ताकि जंगकुक से वो गलती ना हो, क्योंकि इस टाइम पर जो लाइकिंग है वो पसंद हमेशा लोग प्यार समझकर गलती कर बैठते हैं। तियांग चाहता है कि जंगकुक पहले इसको समझे। ऐसा नहीं है कि तियांग जंगकुक को पसंद नहीं करता है, लेकिन तियांग सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। वो देखना चाहता है जब जंगकुक सच में एडल्ट हो जाएगा और उसको इस प्यार और लाइकिंग के बीच में फ़र्क समझ में आ जाएगा, क्या तब भी जंगकुक तियांग को इतना ही पसंद करेगा और इतना ही प्यार करेगा। तियांग को उस टाइम का इंतज़ार है, लेकिन तब तक क्या जंगकुक इसी तरह से तियांग को पसंद करेगा। तियांग को इस बात का डर भी है, लेकिन वो तब भी उस टाइम का इंतज़ार करना चाहता है। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मिसेस किम तियांग से कहता है, तुमने अचानक यूएस जाने के बारे में फ़ैसला क्यों कर लिया? तुम तो यहाँ पर रहकर भी बिजनेस को कर रहे थे ना, और हमारी बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। तियांग, तो फिर अचानक तुमने यूएस जाने के बारे में कैसे सोचा? तियांग कहता है, मॉम आप समझ नहीं रहे हो, मुझे यूएस जाना होगा ताकि हम अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सके। मुझे लाइफ में और भी कुछ करना है और भी पैसे अर्न करना है, ताकि मैं बहुत सारे अनाथ बच्चों को देख सकूं, उन लोगों को वो ज़रूरी चीज़ें पूरा कर सकूं जो उन लोगों के पास नहीं है। मुझे उन लोगों की हेल्प करना है, अपनी फैमिली बनाकर उन लोगों को अपने साथ रखना है। मैं इतने सारे बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ ताकि सारे अनाथ बच्चे खुश रहें। मिसेस किम कहता है, तुम्हारी जो इरादा है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारी मॉम का क्या? तुम उनको छोड़कर जो यूएस जा रहे हो, मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ना, तुम तो मुझे ही। तो तियांग कहता है, मॉम मैं आ जाऊँगा ना, सिर्फ 1 साल की ही बात है। देखिए मैं यहाँ पर 1 साल तक कैसे रहा मुझे पता है, और आप भी जानते हो, और अगर मैं यहाँ पर और 1 साल रहा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जंगकुक को यहाँ से नहीं भेज सकता हूँ। जंगकुक यहाँ पर रहकर ही पढ़ाई करना चाहता है और मैं उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यूएस जाना होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही जंगकुक 18 साल का हो जाएगा ना, मैं वापस आ जाऊँगा। और मैं देखना चाहता हूँ इन 1 साल में जंगकुक मुझे याद रखता है या नहीं, या फिर वो मुझे भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। मिसेस किम थोड़ा सा नाराज़ होकर कहता है, तुमने तो मुझे मना लिया है, क्या जंगकुक को समझा पाओगे? तुम यूएस क्यों जा रहे हो? तियांग कहता है, आप अगर समझ गए हो तो वो भी समझ जाएगा। मिसेस किम कहता है, जाओ जाकर पहले उससे बातें कर लो, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे तुम जा पाते हो। तियांग कहता है, इसीलिए तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूएस जाने के बाद उसको कॉल करके समझा दूंगा। मिसेस किम कहता है, तियांग तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम जंगकुक के साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। हाँ तुम्हें वो पसंद करता है, प्यार करता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे दूर रहेगा, कि तुम्हें भूल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पहले उसको जाकर बोल दो तुम जा रहे हो, उसको बिना बताए ऐसा मत जाओ। तियांग कहता है, मॉम आप इतना जिद क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दीजिए ना। जंगकुक आकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? मुझे बिना बताए। तियांग कहता है, जंगकुक देखो वो मुझे काम से बाहर जाना है, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगा। जंगकुक कहता है, झूठ बोल रहे हो, मैंने सारी बातों को सुन लिया है। आपको अगर ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी डैडी को भूल जाऊंगा 1 साल में, तो आप बहुत ही गलत हो। इन 1 साल में आपसे जितना प्यार कर बैठा हूँ ना मैं, हज़ारों सालों में भी ये प्यार कम नहीं होगा। तो 1 साल तो बहुत ही कम है। आप अगर मुझसे 1 साल दूर रहना चाहते हो तो ठीक है, जाओ मुझसे दूर चले जाओ। उसके बाद भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझसे 1 साल कैसे दूर रह पाते हो, और अगर रह भी लेते हो तो क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ है? आप मुझे मिस नहीं करोगे क्या? मुझे पता है अगर आपको तकलीफ भी होगा ना, फिर भी आप बहुत ही ज़िद्दी हो, आप मेरे पास नहीं आओगे 1 साल तक, लेकिन 1 साल बाद जब वापस आओगे तब मैं देखना चाहता हूँ आपको मैं वैसे ही मिलता हूँ या नहीं। अगर मैं वैसे ही रहा
आपसे प्यार करता रहा, तो आप क्या करने वाले हो? क्या आप मुझसे शादी करोगे या नहीं? तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जंगकुक कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार है। तियांग जंगकुक से कहा, अपना ध्यान रखना तब तक जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे अपना ध्यान नहीं रखना है, मुझे सिर्फ मॉम का ध्यान रखना है। आप तो मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, तो मुझे मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है? आपने ही हमेशा मेरा ध्यान रखा है। अगर आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मुझे अपनी ध्यान नहीं रखना है। तियांग कहता है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसीलिए तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना होगा। जंगकुक कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद का ध्यान रखना, वो भी मेरे लिए और उसी के साथ मॉम का भी। उसके बाद तियांग जंगकुक की गालों को छूते हुए चले जाते हैं। जंगकुक जैसे तियांग यहाँ से जा रहा था ना, जंगकुक बुरी तरह से रो रहा था। जंगकुक रूम में चले जाते हैं। मिसेस किम जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, बाद में वो भी रुक जाता है। वो मन में कहता है, रो लो जाकर, ताकि तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और उसके बाद मिसेस किम भी रोने लगते हैं। तियांग की आंखों पर भी आंसू था। गाइज, मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। इस स्टोरी में तियांग ने जंगकुक को 15 ईयर्स की उम्र में उसको अपने पास लेकर आया था, और जब जंगकुक 17 ईयर्स के ओल्ड उसके हो चुके हैं, 2 साल तक तियांग ने जंगकुक का ध्यान रखा है। लेकिन अब जंगकुक और तियांग दोनों ही बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा था, एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। इसीलिए तियांग ने फैसला किया वो जंगकुक से 1 साल तक दूर रहेगा। जब जंगकुक 18 साल के हो जाएंगे, तियांग वापस आ जाएगा, और तब भी अगर जंगकुक ने तियांग से इसी तरह से प्यार किया और उसको भूल नहीं गया, तो जंगकुक से तियांग शादी कर लेगा। तो कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था और उसको बहुत ही मिस भी कर रहा था। तियांग ने पहली बार जंगकुक को रुलाया है। वो उसको रुलाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जंगकुक अपने बेड पर आकर इतना ज़्यादा रो रहा था कि पिल्लो भीग गए। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में थे। तियांग यूएस जाने के बाद जंगकुक को बहुत सारा कॉल किया, लेकिन जंगकुक ने कोई कॉल नहीं उठाया। तियांग वो समझ गया था कि जंगकुक उसके कॉल नहीं उठाने वाले हैं। वो बहुत ही गुस्से में है। तियांग ने भी कॉल करना बंद कर दिया। ऐसे ही देखते 1 साल गुजर गए। मिसेस किम और जंगकुक बहुत ही खुश थे। मिसेस किम जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं अपनी दोस्त यूनो के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो बाद में आ जाऊँगा। आप हमारे लिए टेंशन मत कीजिएगा, मैं बाहर से खाना खा कर आऊँगा। ओके, साथ में रात को डिनर करेंगे। मॉम, आप अपना ध्यान रखना जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता हूँ। रख लोगे ना? मिसेस किम कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, साथ में डिनर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाऊँगा। जंगकुक कहता है, थैंक्स मॉम। उसके बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग ने मिसेस किम को कॉल किया है। मॉम, जंगकुक कहाँ है? वो मेरा कॉल नहीं उठाता है। मिसेस किम कहता है, अच्छा किया है उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया है। क्यों उठाता? तुमने आखिर जो उसके साथ किया है, क्या अच्छा किया है तुमने? जंगकुक तुम्हारे लिए बहुत रोया था। उसने 1 महीने तक खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया, और बहुत ज़्यादा रोने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल तरीके से अब ठीक किया है। अब 1 साल बीत गया है, तुम अभी भी वापस आने वाले हो या नहीं? इससे पहले कि जंगकुक कोई ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिसको देखकर तुम्हें बहुत ही दुख पहुँचे, इससे पहले तुम्हें आ जाना चाहिए। तियांग कहता है, मैं तो वही चाहता हूँ कि आखिर जंगकुक कौन से रास्ते पर चलता है, वो ही रास्ता चुनता है जो वो उसने पहले से चुना था, या फिर रास्ता बदल लेता है। तियांग की मॉम कहता है, तियांग तुम्हारी इन सारी बातों से ना मुझे बहुत ही डर लगता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहा हो? तियांग, जंगकुक की बर्थडे आने वाले हैं, तब तो आ जाओगे ना? वो 18 ईयर्स के होने वाले हैं। तियांग कहता है, हाँ मॉम, उस दिन मैं वापस आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस। मिसेस किम कहता है, तो जंगकुक को वो बताएंगे या नहीं? तियांग कहता है, कुछ मत बताना, वो उसके लिए सरप्राइज़ होगा। अगर वो मुझे पहले जैसा ही प्यार करता है तो मिसेस किम कहता है, तो ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। यहाँ पर यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो?
तुम खुश नहीं लग रहे हो जंगकुक। तुम इन 1 सालों में एक बार भी मुस्कुराया नहीं दिल से। फेक स्माइल करना बंद करो। जंगकुक ने कहा, मैं क्या करूं? मुझे तियांग हमेशा याद आता है। मैं क्या करूं? फिर तुम ही कहो ना। उसने मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे पता है वो मॉम से मेरी बारे में पूछते हैं। मैंने मॉम से बोल कर आया मैं तुम्हारे साथ घूमने जाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है मॉम तियांग को ज़रूर कहेगा। तियांग को बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि उसको बुरा लगे, उसको महसूस हो कि जेलसी क्या होता है। वो जेलस फील करता है या नहीं मुझे भी देखना है। काश मैं उसको देख सकता। यूनो कहता है, अब तो तुम 18 ईयर्स के होने वाले हो, क्या वो आएगा? जंगकुक कहता है, मुझे पक्का भरोसा है वो मेरे बर्थडे पर ज़रूर आएगा, लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक की बर्थडे है और 12 बजने में 5 मिनट ही बाकी है। तियांग अभी तक नहीं आया। जंगकुक बहुत ही गुस्से में है। वो केक को कट करने ही वाले हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहा था। काउंटिंग हो रहा था। मिसिस किम बहुत ही टेंशन में थे। क्या तियांग टाइम पर पहुंच पाएगा? तियांग यहाँ पर अभी तक पहुंच गए थे, लेकिन जंगकुक के सामने नहीं आया था। वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। 12 बजने में सिर्फ 1 ही सेकंड बाकी है, तब तियांग सामने आकर खड़े हो जाते हैं और पहले बर्थडे विश तियांग ही करते हैं। जंगकुक अंदर से बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं और वो थैंक यू बोलते हुए अपने दोस्तों के साथ वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था। वो विश करते हैं, कैंडल बुझाते हैं और बर्थडे केक को कट करने के बाद पहले केक की पीस वो यूनो को खिलाने के लिए जा ही रहा था। यूनो के साथ जाकर थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लग गए थे। यूनो जंगकुक की फेस पर क्रीम लगा देते हैं। दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। तियांग को जंगकुक बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। वो चाहकर भी तियांग के गले लग नहीं पा रहे थे। वो तियांग से नाराज़ था। तियांग समझ गया था। तियांग को अंदर से बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन तियांग अब जंगकुक से और दूर नहीं रह पाते हैं। वो तुरंत आकर जंगकुक को अपने गले लगा लेता है और उसको टाइटली पकड़ते हुए कहता है, यू मिस मी ना? सच बताओ, तुमने मुझे बहुत मिस किया है ना? तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ मैं आपको भूल गया हूँ। मुझे आप बिल्कुल भी याद नहीं रहे। अब तो मैं इतना खुश रहने लग गया हूँ कि मुझे खुशी क्या होता है वो अच्छी तरह से पता है। इन 1 साल में मुझे इतना खुशी मिला जो मुझे 15 साल में नहीं मिला था। आप समझ रहे हो ना? तियांग समझ आता है। जंगकुक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसने बचपन से 15 साल तक जो तकलीफ़ें नहीं झेला है, इन 1 सालों में उसको उतना तकलीफ़ हुआ है। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, तुमने जो समझाने की कोशिश किया है ना मुझे, वो मैं अच्छी तरह से समझ गया। आई एम रियली सॉरी। जंगकुक कहता है, क्या आपकी एक सॉरी बोलने से वो 1 साल वापस आ जाएगा क्या? जो मैंने इन 1 सालों में तकलीफ़ें झेली है वो कैसे आप लौटाओगे? आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। आपको पता भी है मुझे क्या फील हो रहा था? तियांग और जंगकुक दोनों की ही आंखों पर आंसू थे। जंगकुक तियांग की तरफ घूरे जा रहा था। तियांग कहता है, सॉरी, वो मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक तियांग की सॉरी बोलते हुए देखकर वो खुद को नहीं रोक पाता है। तियांग की होठों पर किस कर लिया सबके सामने, बिना सोचे समझे कि यहाँ पर मिसेस किम भी है। वो तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। तियांग जंगकुक को सबके सामने रोकना तो चाहता है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। वो खुद भी जंगकुक को किस करना चाह रहा था और जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। इतना लॉन्ग किस बनते जा रहे थे कि मिसेस किम सबसे कहता है, आप लोग मेरे साथ आ जाइए, मैंने खाने की इंतज़ाम कर लिया है। सब लोग मिसेस किम के साथ हॉल में चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक और तियांग एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। जंगकुक तियांग को फोर्सफुली अपने साथ बेडरूम में खींचकर लेकर गए। तियांग भी जंगकुक को कुछ नहीं बोल रहा था। वो जानता है जंगकुक ने 1 साल में कितना तकलीफ़ें झेला है, इसलिए वो आप जंगकुक को रोक नहीं सकता है। जंगकुक एडल्ट बन चुका है, तो अब तियांग जंगकुक को वो राइट देना चाहता है जो वो इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने हमेशा तियांग को बहुत ही टीज़ किया। वो कभी शावर करके टॉवल पहनकर बाहर आ जाया करते थे ताकि तियांग को हॉट फील हो।
तो फिर अब जंगकुक ने तियांग के साथ वो सारी हादों को पार कर लिया जो इतने सालों से वो करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। कुछ ही दिन बाद जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। तो हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।